हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। देखिए हम लोग आज बुलेटिन पढ़ने जा रहे हैं उपराष्ट्रपति, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। हम लोग पूरा डिटेल्स में राष्ट्रपति के बारे में पढ़ लिए हैं, A to Z पढ़ लिया है। आप जाकर प्ले लिस्ट में सर्च करिएगा GLS क्लासेस, ठीक है, और वहाँ पर प्ले लिस्ट में पॉलिटी के प्ले लिस्ट में जाइएगा, पूरा राष्ट्रपति डिटेल से पढ़ा दिया गया है और उसको अच्छा से देखिएगा और लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, कमेंट करिए कैसा क्लास मतलब क्लास में बताया जा रहा है। और ये खास आपको PCS एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। SSC PCS के लिए ये सब क्वेश्चन आते रहता है, ओके। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। देखिए वाइस प्रेसिडेंट का आर्टिकल ये आता है आपको आर्टिकल 63 से आता है आपको आर्टिकल 69 तक, ठीक है। देखिए इसमें और 70, 71, 72 तो क्षमादान है आपको राष्ट्रपति का, ठीक है। लगभग 70 तक पढ़ना है, ठीक है। इसमें 71, 72, 73 आर्टिकल तक, ठीक है। 74 में आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में पढ़ना है। तो मेन इसका आर्टिकल है 63 ले 69 तक, ठीक है। देखिए अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि, ठीक है, कोई दिक्कत, तो अगर क्वेश्चन में पूछ देगा आपको कि वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आपको USA के संविधान से लिया गया है, ठीक है। USA, ठीक है, अमेरिका के संविधान से USA से लिया गया है, समझ आ रहा है। USA से आपको एक एक आर्टिकल अच्छा से बताया जा रहा है, ठीक है। अच्छा से वीडियो देखिए, कोई दिक्कत हुआ तो कमेंट करिए। देखिए USA से लिया गया है, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं इसमें आर्टिकल आपको 63, ठीक है, मतलब आर्टिकल 63 हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखिए आर्टिकल 63 में लिखा गया है आपको कि उसमें उपराष्ट्रपति का जिक्र है, ठीक है। उपराष्ट्रपति का जिक्र है, ठीक है, मतलब कि वाइस प्रेसिडेंट का जिक्र है, ठीक है। जो कि इसमें बोला गया है कि एक भारत में वाइस प्रेसिडेंट रहना चाहिए, ठीक है। तो आपको किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 63 में है, ठीक है। अब देखिए आर्टिकल 64 में बोला गया है, ये तो आपको बता दिए कि USA से लिया गया है। आर्टिकल 64 में है, देखिए आर्टिकल 64 में है कि जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उपराष्ट्रपति, वो राज्यसभा के सभापति होंगे, ठीक है। राज्यसभा के सभापति या उसको बोल सकते हैं आपको चेयरमैन, ठीक है। उपराष्ट्रपति आर्टिकल 64 के तहत उपराष्ट्रपति जो कि राज्यसभा के, ठीक है, राज्यसभा के सभापति होंगे, ठीक है, होंगे, या इसको बोल सकते हैं आपको चेयरमैन, ठीक है। देखिए इसमें दो होते हैं, सभापति होते हैं, एक उप सभापति होते हैं, ठीक है। तो इसमें बोला गया है आर्टिकल 64 में, जो कि आर्टिकल 64 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा के, ठीक है, राज्यसभा के सभापति होंगे, मतलब कि चेयरमैन होंगे, ठीक है। देखिए राष्ट्रपति को राष्ट्रपति के पद के लिए वेतन नहीं दिया जाता है, वो डायरेक्ट जब उपराष्ट्रपति बनते हैं, ठीक है, उपराष्ट्रपति चुनाते हैं तो वो डायरेक्ट राज्यसभा के सभापति बन जाते हैं, मतलब कि चेयरमैन बन जाते हैं, ठीक। जैसे आप लोकसभा के स्पीकर देखते होंगे, मतलब सभी मेंबर बैठे होंगे, एक चेयर पर हेड रहते हैं, मतलब उसको क्या बोला जाता है, अध्यक्ष, तो वही होंगे सभापति, यही डिसीजन लेंगे क्या गलत है क्या सही है, ठीक है, जब बहस होगा तो। कोई दिक्कत? तो एक बार रिपीट कर देते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिटी में उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट, जो कि आर्टिकल 63 से 69 तक है। ये उपराष्ट्रपति का पद आपको USA से लिया गया है। आर्टिकल 63 में है उपराष्ट्रपति का जिक्र किया गया है, ठीक है। और आर्टिकल 64 में है, आर्टिकल 64 के तहत उपराष्ट्रपति आपको
राज्यसभा के सभापति होंगे, मतलब कि चेयरमैन होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? आइए हम लोग इसको मिटाते हैं और पढ़ते हैं आर्टिकल 65 के एक और पॉइंट बता दे रहे हैं कि उपराष्ट्रपति, ठीक है, उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का सैलरी का या वेतन उपराष्ट्रपति का वेतन राज्यसभा के सभापति के लिए मिलता है। ठीक है, राज्यसभा के सभापति पद सभापति होने के लिए मिलता है। ठीक है, सभापति होने के लिए मिलता है। क्वेश्चन पूछ देगा कि राष्ट्रपति को सैलरी किस के लिए मिलता है, तो जो कि सभापति बन जाते हैं राज्यसभा के, उसके लिए मिलता है। ठीक है, और देखिए आर्टिकल 65 है, ये तो आर्टिकल 64 तक बता दिए। आर्टिकल 65, ठीक है, आर्टिकल 65, ठीक है, आर्टिकल 65 में है, आपको बोला गया है, लिखा गया है, देखिए टेम्पोररी कार्यवाहक के लिए राष्ट्रपति बनाया जाता है। किसको? उपराष्ट्रपति को। ठीक है, टेम्पोररी के लिए। ठीक है, और तो जब आप लोग को दिमाग बैठता हुआ कि टेम्पोररी के लिए अगर उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बना दिया जाए तो राज्यसभा के सभापति कौन रहेंगे, तो उसका देखभाल करेंगे उप सभापति। ठीक है, दो चुनाते हैं, एक सभापति चुनाते हैं, उप सभापति चुनाते हैं, एक सुनाते हैं लोकसभा में आपको, जो कि स्पीकर है वो डिप्टी स्पीकर। ठीक है, देखिए आर्टिकल 65 में है कि टेम्पोररी के लिए, ठीक है, टेम्पोररी के लिए उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का पद दिया जाता है। ठीक है, देखिए कोई दिक्कत हो गया राष्ट्रपति को या कहीं चल गए हैं तो उसका पद, मान के चलिए कि विदेश में राष्ट्रपति गए हैं तो उसका पद कौन संभालेंगे? उपराष्ट्रपति। ठीक है, आर्टिकल 65 के तहत, कोई दिक्कत? और सभापति, राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा को कौन संभालेंगे? तो उपसभापति संभालेंगे। ठीक है, संभालेंगे, राज्यसभा को उप सभापति संभालेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? देखिए एक बार रिपीट करते हैं, राष्ट्रपति का वेतन राज्यसभा के सभा चेयरमैन के लिए मिलता है। ठीक है, कोई दिक्कत? सभापति के लिए मिलता है, जो कि आर्टिकल 65 बोल रहा है अगर टेम्पोररी के लिए उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बना दिया जाए तो राज्यसभा को कौन संभालेगा? जो कि उप सभापति। ठीक है, टेम्पोररी के लिए क्यों बनाया जाता है कि हो सकता है कि राष्ट्रपति विदेश में गए होंगे या राष्ट्रपति कोई दिक्कत हो गया हो या राष्ट्रपति का डेथ हो गया हो, तो उसके लिए बनाया जाता है। उपराष्ट्रपति को आपको राष्ट्रपति का पद संभालना पड़ता है। ठीक है, और देखिए इसमें अगर राष्ट्रपति का डेथ हो गया है, मृत्यु हो गया है, तो आपको उपराष्ट्रपति पद संभालेंगे, राष्ट्रपति का पद। ठीक है, पावर मिल जाता है राष्ट्रपति का। और इसमें ये बोला गया है कि 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव कराना जरूरी है। ठीक है, और उनका सैलरी वही मिलेगा, राज्यसभा के सभापति का सैलरी मिलेगा। कोई दिक्कत? तो इसको आर्टिकल 65 देख लिए। अब हम लोग पढ़ रहे हैं आर्टिकल 66। ठीक है, फ्रेंड, देखिए अब हम लोग आर्टिकल कौन पढ़ रहे हैं, जाने कौन? आर्टिकल 66। ठीक है, देखिए आर्टिकल 66 में इलेक्शन के बारे में चर्चा है। ठीक है, इलेक्शन मतलब निर्वाचन, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। ठीक है, देखिए सेम उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। ठीक है, देखिए फर्स्ट पॉइंट आपको सेम राष्ट्रपति के तहत चुनाव होता है। ठीक है, राष्ट्रपति के जैसा। ठीक है, राष्ट्रपति के जैसा। अगर आप लोग राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर देख सकते हैं, जो कि JLS क्लासेस के प्ले लिस्ट में पॉलिटी है, पॉलिटी में आप राष्ट्रपति के इलेक्शन के बारे में देख सकते हैं, बहुत अच्छा से बताया गया है। उसी में वो भी देखिएगा तभी उपराष्ट्रपति का इलेक्शन के बारे में समझ आएगा। ठीक है, देखिए इसमें कौन कौन भाग लेते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें लोकसभा, ठीक है,
लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा राज्यसभा भाग लेते हैं, ठीक है। विधानसभा और विधान परिषद भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। देखिए इसमें 2 गो एंग्लो इंडिया को आपको अपॉइंट किया जाता है और उसमें 12 गो एंग्लो इंडिया को अपॉइंट करता है। ये भी भाग लेते हैं इलेक्शन में। वो उपराष्ट्रपति के राष्ट्रपति के इलेक्शन में ये भाग नहीं लेते थे, ये भाग लेते थे, ये भाग नहीं लेते थे। लेकिन इसमें ये भाग नहीं लेते हैं विधानसभा विधान परिषद, और ये लोकसभा राज्यसभा के पूरे मेंबर भाग लेते हैं, इनको वोट देते हैं उपराष्ट्रपति को, ठीक है। इसी में आपको पढ़ना है, इसी में योग्यता के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं, आप बताते हैं कि इसका योग्यता क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है। ओके, तो इसको मिटा देते हैं। उपराष्ट्रपति की योग्यता के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। योग्यता, क्वालिफिकेशन, ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए, समझ में आ रहा है। देखिए क्वालिफिकेशन में आपको फर्स्ट पॉइंट है भारत का नागरिक, भारत का नागरिक होना है, ठीक है। फर्स्ट है आपको एज रहना चाहिए 35 वर्ष, ठीक है। 35 वर्ष से कम नहीं, ठीक है। एज 35 वर्ष रहना चाहिए। और जब उपराष्ट्रपति कोई इलेक्शन लड़ता है तो उसको 15,000 रुपया जमा करना पड़ता है, ठीक है। जमा करना पड़ता है, जो कि आरबीआई के अंडर में जमा होता है, ठीक है। इसमें होता है आपको प्रस्तावक 20 मेंबर होना चाहिए, मतलब कि ये कहना चाहिए कि नहीं ये राष्ट्रपति में इलेक्शन लड़ सकते हैं, ठीक है। आपको प्रस्तावक 20 मेंबर रहना चाहिए। राष्ट्रपति में आपको 50 मेंबर दिखाई देगा, राष्ट्रपति में 50 मेंबर और उपराष्ट्रपति में आपको 20 मेंबर, ठीक है। अनुमोदन, ठीक है। अनुमोदन आपको 20 मेंबर रहना चाहिए, ठीक है। अब कौन नहीं चाहिए, नहीं में आपको देख लेते हैं क्या क्या नहीं चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे लोकसभा के मेंबर नहीं होना चाहिए, राज्यसभा के मेंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और पागल नहीं होना चाहिए, पागल आप समझ ही रहे होंगे, पागल नहीं होना चाहिए। दिवालिया मतलब कहा जाता है कि बैंक लुटेरा है, बैंक ने ज़्यादा लोन लिया हुआ, दिवालिया नहीं होना चाहिए, ठीक है। और एक पॉइंट आपको लाभ के पद पर नहीं रहना चाहिए, ठीक है। लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। योग्यता में आप लोग देख रहे हैं क्वालिफिकेशन में कि भारत का नागरिक होना जरूरी है, 35 वर्ष एज रहना जरूरी है, 15,000 रुपये जमा करना आपको, प्रस्तावक 20 मेंबर रहना चाहिए और अनुमोदन 20 मेंबर रहना चाहिए, ठीक है, जो कि लोकसभा राज्यसभा में मिलाकर, ठीक है। और यहाँ देखिए वोटिंग चालू होता है तो आपको राज्यसभा से चालू होता है, ठीक है। देखिए उपराष्ट्रपति कुछ भी निर्णय चालू होगा तो राज्यसभा से चालू होगा, इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा। लोकसभा के मेंबर नहीं होना चाहिए, राज्यसभा के मेंबर भी नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इतना समझ गए क्वालिफिकेशन में। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। आर्टिकल 67 से स्टार्ट करेंगे जो कि कार्यकाल है, ठीक है। ओके, थैंक यू।